उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशनर का कहना है, कोई कोई कह रहा है कि हमारा न्यू वृद्धावस्था पेंशन नहीं आया, कोई कह रहा है हमारा न्यू दिव्यांग पेंशन नहीं आया, कोई कह रहा है मेरा कि वेरीफाई सब कुछ हो चुका है, मेरा फिर भी नहीं आया, न्यू पेंशनियर हूँ, वेरीफाई हो गया है तो 2025 को, लेकिन आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा है? 2026 आ गया, अब पेंशनर को बहुत ज्यादा समस्या सता रही है कि क्या ऐसा कारण है जिस वजह से पेंशन अभी तक रुक रहा है, डिले हो रहा है, ऐसा क्या कारण है? तो इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी आपको दी है। पूरी जानकारी एंड तक देखिएगा, कब तक आपका पेंशन पेमेंट आ पाएगा। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। आपको सारी बात मैंने डिटेल में बताई है, समझाई है। नए पेंशनियर है तो ये गलतियां ना करें जो अक्सर नए पेंशनियर करते हैं। पूरी जानकारी दोस्तों एंड तक देखिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर्स का आज दोस्तों 4 जनवरी 2026 और दिन है रविवार का, सभी का आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, साथियों, मित्रों, आप सबका मेरे पास कमेंट आ रहा है। कोई कह रहा है हमारी न्यू ओल्ड एज पेंशन नहीं आई, कोई कह रहा है हमारा जो है कि विधवा पेंशन नहीं आई। कोई बाराबंकी से है तो कोई लखनऊ से तो कोई रामपुर से, कोई अलग अलग शहरों से मुझे कमेंट आ रहे हैं। न्यू पेंशनर हूँ जो तो मैं आप सभी को बता दूं, देखिए इस बार माननीय योगी जी का जो अध्यक्षता में अभी 20-21 में ही 22 में जो पिछले साल अभी जो दिसंबर में ही अनुपूरक बजट आया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बजट पास हो चुका है और बजट इस बार पर्याप्त आया है। चाहे आप नए पेंशनियर हो चाहे पुराने, आप सभी का पेमेंट जो है सभी का आएगा, किसी का भी पेमेंट पेंडिंग नहीं रहेगा। सो आप लोग को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि मेरा पेमेंट नहीं आया। देखिए, ये नॉर्मल स्वाभाविक चीज है। उत्तर प्रदेश में जब भी पेंशन लगना चालू होता है उसके 20 से 25 दिन पेंशन लगातार पेमेंट आती रहती है और सबके बैंक खातों में आने तक लगभग 3 हफ्ते का, लगभग मैक्सिमम 3 हफ्ते से कभी कभी ज्यादा भी लग जाता है। तो ये चीजें नॉर्मल है। और मैं आपको बता दूं, अभी बहुत समय है, अभी हफ्ते भर 10 दिन में जिन भी पेंशनियर का नहीं आया वो आ जाएगा। बस नए पेंशनियर अपने बैंक में डीबीटी स्टेटस एनेबल रखना। अगर डीबीटी बंद रहा तो आपका पेमेंट रुक जाएगा। बस यही एक कारण है जिस वजह से आपका पेंशन पेमेंट रुकता है। उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी पेंशनर भाई बहन सुन ले। देखिए, आपका अब एक मेरे से लिखे हैं संजीव जी, लिखे रामपुर में वृद्धा पेंशन नहीं आया। देखिए, बरेली में मैं आप जैसे अभी जैसे बरेली में जो कुछ दिन पहले जो दिव्यांग पेंशन आया था, कभी कभी हो सकता है कि एक ही जिले में आपका पेंशन आ जाए एक ही कैटेगरी में और जो और किसी का ना आए। देखो, ये क्या क्या होता क्या है ना, ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन जैसे ये डीबीटी के माध्यम से आता है तो कभी कभी बैंक भी अपने एंड से लेट कर देता है, इस वजह से आपका पेंशन डिले हो जाता है। और कोई प्रमुख कारण नहीं है जिस वजह से आपकी पेंशन डिले हो, ठीक है ना। और फिर लिख रहे हैं एक मोहम्मद सलीक, बाराबंकी में नहीं आया पेंशन। देखो, बाराबंकी में भी आ जाएगा, जहां जहां नहीं आया है सब जगह आ जाएगा। थोड़ा सा हफ्ते भर से 10 दिन का वेट कर लो, अपने आप पेंशन खुद ब खुद आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी, डीबीटी वाले बैंक खाते में। बस नए पेंशनियर्स में बार बार हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि भैया अपने बैंक में डीबीटी स्टेटस को एनेबल रखना, अन्यथा आपकी पेंशन नहीं आ पाएगी। क्योंकि नए पेंशनर्स को इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि मेरे बार बार बताने के बाद भी अभी कई पेंशनियर ऐसे होंगे जो ऐसी गलती करेंगे और करते रहते हैं। इसलिए मैं ये बातों को रिपीट कर रहा हूं कि ऐसी गलती ना रिपीट करें और आप अपने पेंशन के लाभ से वंचित ना हो। देखिए, तनिष गंगवार, न्यू पेंशनर हूँ, जून में वेरीफाई हो गया था 2025 को, तो इस बार भैया पक्का आएगा। पर्याप्त बजट है, सभी का रुका हुआ पेमेंट आएगा, किसी को भी निराशा नहीं होने वाली। देखिए, एक बात मैं आप सभी पेंशनर को बता दूं कि आप लोग में से कई लोग कमेंट करते हैं कि नई पेंशन में वृद्धि हुई है क्या, इस बार वृद्धि होगी नए साल में। देखो, कोई भी वृद्धि, पेंशन में वृद्धि का कोई अभी तक जानकारी नहीं है, ना ही कोई मीडिया रिपोर्ट्स में आया है, ना कोई औपचारिक जानकारी अभी मिली है, ना इस पे कोई चर्चाएं हो रही। पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। हाँ, पेंशनर की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है, पेंशनर की संख्या करोड़ों में चली गई है, लेकिन अभी तक पेंशन में 1,000 रुपए से ऊपर एक पैसे भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो आपको 3 महीने का हर महीने का 1,000 रुपए और हर तिमाही जो आपको 3,000 रुपए आते हैं वही आपके आएंगे और चलते रहेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप उत्तर प्रदेश के पेंशनियर हैं तो पेंशन आपकी बिल्कुल समय पे आएगी और आती है। देखिए, हुआ क्या ना कि
कभी कभी क्या होता है कि जैसे इस बार केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के तमाम सभी स्टेट्स में इस बार तगड़ा वेरिफिकेशन चला है, वेरिफिकेशन ड्राइव जो चला है, जागरूकता अभियान चला है। जैसे जो भी ऐसे पेंशनियर जिसका डेथ हो गया, लोग फैमिली जो बताते नहीं है, सरेंडर नहीं करते पेंशन, उनका वेरिफिकेशन में वो लोग पकड़े गए हैं, उनको पेंशन लिस्ट से बाहर किया गया है, या फिर उनका जो पेंशन में अपात्र पाए गए हैं तो उनका नाम कटा है। अभी कानपुर की मैंने आपको जो बात बताई थी जिसमें 3300 कुछ महिलाओं का पेंशन कटा था, वैसे ही उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में पेंशनर का वेरिफिकेशन और जो तमाम चीजें होती हैं, इस वजह से नई पेंशन इफेक्ट हुई है, डिले हुई है, देरी से आई है। तो काफी इस बार डिले देखा गया है, महीने 6-6 महीना, 8-8 महीना, साल भर का डिले हुआ है, लेकिन इस बार सभी का पेमेंट आ जाएगा धीरे धीरे। किसी को भी पेंशन में कोई समस्या नहीं होने वाली है। कोई समस्या हो तो आप मुझसे लाइव में जुड़े, लाइव में कमेंट करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप नई पेंशन पेमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो जब आपने अप्लाई किया उससे अप्लाई करने के बाद लगभग कम से कम 4 से 6 महीने का समय लगता है, और 6 महीने बाद जब आपकी किस्त आती है, जब नए जो पेमेंट स्लॉट में, तो जब नए क्वार्टर में, देखो पूरे साल में 4 बार जो पेमेंट आती है। एक बार जैसे शुरुआत जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है अप्रैल मई जून की, जो कि जून के एंड तक या जुलाई के पहले वीक से दूसरे वीक में आ जाती है। फिर जुलाई अगस्त सितंबर की सेकंड क्वार्टर, जो सितंबर एंड में अक्टूबर तक आ जाती है। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जो कि इस साल का जो पिछले साल का तीसरा क्वार्टर था। अब ये जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का ये आखिरी जो जनवरी फरवरी मार्च का जो पेंशन अप्रैल में आएगी, वो इस साल का आखिरी क्वार्टर का आपका जो होगा किस्त, मतलब कि पूरे साल में 4 क्वार्टरली आती है पेंशन की, जिसमें 3-3 हजार का पेंशनियर को भुगतान होता है, ठीक है ना। तो ऐसे पेंशन पेमेंट आप लोग का चलता है, और जो भी आपका पेंशन जो बनता है आपके हक से, आपको कोई वंचित नहीं हो सकता, आपका हक है, आपको मिलता ही है। बस ये है देरी होती है, ये बात मैं मानता हूं कि देरी अस्वाभाविक, थोड़ा सा देरी ज्यादा हो जाती, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ जो पेंशनियर जो ज्यादा होते हैं, फिर उनकी डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग जांच सभी चीजों में समय लगता है, और इन समय के लिए सबको थोड़ा बहुत दिक्कत समस्या देखनी पड़ती है। जैसा कि अभी आप लोगों को धीरे धीरे पेंशन पेमेंट लगी है, कई जिलों में आ गया, कई जिलों में नहीं आया, कई कई बड़े बड़े जिलों में नहीं आया, प्रयागराज में नहीं आया कभी कई पेंशनियर का, है ना। तो बाराबंकी हो गया, रामपुर हो गया, मुरादाबाद, ये कई ऐसे जिले होंगे कि जहां पे अभी तक पेंशनियर का पेंशन पेमेंट नहीं लगा। देखिए अगर मैं एक बार बता दूं, अगर इसके अलावा भी फिर भी आपको कोई भी अपने पेंशन से कोई ऐसी समस्या लग रही है कि जिसका आपका 1 साल से पेंशन बंद है, या अगर देखिए कोई भी ऐसा पेंशनर जिसकी 1 साल से पेंशन बंद है, तो सबसे पहले तो बैंक जाना, वहां अपना डीबीटी स्टेटस को चेक करना। अगर 1 साल से ज्यादा से बंद है फिर भी आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नेग्लेक्ट मत करो। या कोई भी पेंशन से जुड़ी बड़ी समस्या है तो आप अपने तुरंत नजदीकी पेंशन ऑफिस में संपर्क करो, वहां उनको सारी बात बताओ, अपने डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं सबमिट करो। जो भी डॉक्यूमेंट अपने हमेशा हैंडी रखा करो, साथ में हमेशा लेके जाया करो, जब भी कार्यालय जाया करो आप अपनी सारी समस्या बता सकते हो। देखो कई बार कुछ मामलों में ऐसा देखा गया कि कई बार जो किसी किसी के टेक्निकल इशू की वजह से भी पेमेंट इफेक्ट हो जाती है, रुक जाती है। तो अगर आपको कोई भी पेंशन से जुड़ी बड़ी समस्या है तो आप नजदीकी पेमेंट जो आपका समाज कल्याण विभाग का पेंशन ऑफिस है, जहां अपने पेंशन आपने बनवाई थी शुरुआत में, वहां आप संपर्क करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सभी मित्रों दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नई है पुरानी है कैसी भी पेंशन है आपकी, इस बार जरूर सबका किस्त आएगा। बस अपने खाते में डीबीटी एनेबल रखना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग भाई बहनों का धन्यवाद आपका, और आप सभी से, सभी जो उत्तर प्रदेश के दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशनर है, आप सभी से एक हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, अगर आपको पेंशन से जुड़ी कोई भी समस्या है, या आपको बैंकिंग डीबीटी से, या कोई भी XYZ कोई भी सरकारी योजनाओं से कोई भी आपको ऐसी समस्या जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप में से कमेंट करके उससे जो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी समस्या हो तो तुरंत मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका समाधान जरूर बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।